नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, आप तक एक एक करके आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिए। दरअसल दोस्तों, जो पहली बड़ी खबर है आप लोगों को बताते चलें। बिन विकल्प सुने ही मनमोहन सिंह को लालू यादव ने बताया सबसे अच्छा प्रधानमंत्री, 5 बार लिया नाम अटल और मोदी से बताया है बेहतर। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में लालू यादव के ऊपर रेल मंत्री का दायित्व था। लालू यादव कई बार खुले मंच से डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ भी कर चुके हैं। एक टीवी कार्यक्रम के दौरान एंकर ने जब उनसे पूछा कि आज तक का सबसे अच्छा पीएम कौन है, तो उन्होंने बिना विकल्प सुने ही मनमोहन सिंह का नाम ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मनमोहन सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी से कई गुना यहां पर बेहतर प्रधानमंत्री बताया। और इस दौरान यहां पर लालू यादव ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने कहीं पर भी नहीं ठहरते हैं, उनसे तुलना भी नहीं की जा सकती है। क्या दोस्तों, आप लोग लालू प्रसाद यादव की बातों से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। पुलिस की पिटाई से मुस्लिम सब्जी विक्रेता की हुई मौत, 2 सिपाही सस्पेंड, हत्या का मुकदमा किया गया दर्ज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव पुलिस पर सब्जी विक्रेता की पिटाई का आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से कोतवाली में सब्जी विक्रेता की मौत हो गई थी। इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों और होम गार्ड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। सब्जी विक्रेता के मौत से नाराज लोगों ने उन्नाव हरदोई मार्ग पर जाम भी लगा दिया। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सब्जी बेचने वाले मुस्लिम युवक को पुलिस ने पीट पीट करके मार डाला। तो ये तो हाल है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। नेपाल की राष्ट्रपति ने भंग की है संसद, मध्यावधि चुनाव के लिए तारीखों का किया है ऐलान। जी हां दोस्तों, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली संसद भंग कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने मध्यावधि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। नेपाल में 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव होंगे। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दोनों के सरकार बनाने के दावे को खारिज राष्ट्रपति ने कर दिया है। ये यहाँ पर बड़ी सियासी हलचल सामने निकल के आई है। नेपाल से एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। महामारी में और भी बढ़ी है अंबानी अडानी की संपत्ति। अलका लांबा बोली, हम दो हमारे दो, गरीबों की जान जाने दो। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान भारत के बिजनेसमैन गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की संपत्ति बेतहाशा बढ़ती ही चली जा रही है। देखते ही देखते अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, और यहां पर माना जा रहा है कि जिस रफ्तार से गौतम अडानी की संपत्ति बढ़ रही है, जल्द ही वह मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ करके एशिया के सबसे अमीर शख्स बन जाएंगे। इस वक्त गौतम अडानी की कुल संपत्ति 66.5 अरब डॉलर हो चुकी है। इस मामले में कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि हम दो हमारे दो, बाकियों को भूल जाने दो, गरीबों की जान जाने दो। तो वहीं इससे पहले भी कांग्रेस कई बार यह कह चुकी है कि केंद्र में मोदी सरकार के आने से सबसे ज्यादा फायदा भाजपा के करीबी उद्योगपतियों को ही पहुंचा है। अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों की खूब चांदी हो रही है। जहां देश में आए कोरोना महासंकट में कई बड़ी कंपनियां डूब चुकी हैं और कई छोटे कारोबार पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। तो वहीं अंबानी और अडानी ने इस आपदा में भी अवसर तलाश कर अपनी संपत्ति बढ़ाने का काम किया है और जिसमें सीधे तौर पर मोदी उनका साथ दे रहे हैं। ये यहां पर बड़ी खबर है। अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बोले, ये सरकार ना अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी लेती है, ना बॉर्डर की और ना ही कोरोना से मौतों की। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार के उन नेताओं में से एक हैं जो अक्सर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इस बार उन्होंने मोदी सरकार की कोरोना महासंकट के दौरान नैतिक जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े किए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत की गिर रही अर्थव्यवस्था, एलएसी पर चीनी सेना के द्वारा घुसपैठ किए जाने के साथ कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान मोदी सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों ले लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है कि साल 2016 के बाद किसी ने भी देश की गिर रही अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं ली है।
और ना ही किसी ने 1993 में एलएसी को लेकर के हुए समझौते का उल्लंघन होने से रोकने, भारतीय सीमा में चीन के द्वारा घेराव किए जाने से रोक पाने में नाकाम रहने की जिम्मेदारी ली है। और ना ही किसी ने कोरोना संक्रमण के दूसरे वेरिएंट से निपटने के लिए बनाई जाने वाली बचाव योजनाएं ये ना तैयार की जाने की यहाँ पर जिम्मेदारी ली है। ये यहाँ पर देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से घेरा है बीजेपी के ही सांसद ने मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। स्टॉक और WHO की गाइडलाइन की अनदेखी से वैक्सीन की हुई है किल्लत, सीरम इंस्टीट्यूट का मोदी सरकार पर गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कोरोना टीकों की घोर किल्लत ने देश की चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त 18 साल से ऊपर के सभी उम्र के लोगों का टीकाकरण चल रहा है, लेकिन वैक्सीन ही नहीं मौजूद है। आप लोगों को बताते चलें, वैक्सीन की किल्लत की होने की वजह से स्लॉट ही नहीं बुक हो पा रहा है। इस बीच दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनियों में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक सुरेश यादव ने इन हालात का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है और कहा है कि स्टॉक और WHO की गाइडलाइन की अनदेखी से वैक्सीन की भारी किल्लत देश के अंदर हुई है और इस सब के लिए मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। ये यहाँ पर कहना है सीरम इंस्टीट्यूट का। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मोदी की नीतियों के कारण देश गहरे संकट में है, कोरोना को लेकर के दिशाहीन है मोदी सरकार। ये यहाँ पर जोरदार हमला कांग्रेस ने बोला है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि वह बात सुनना नहीं चाहते हैं और सिर्फ अपनी ही सुनाते रहते हैं और उसी का परिणाम है कि देश गहरे संकट में है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि मोदी सरकार ने कोरोना की विकट परिस्थिति को देखते हुए एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना टीकाकरण को लेकर के उनके पास कोई नीति नहीं है और ना ही इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और वह किसी की सुनना भी नहीं चाहते हैं और ना ही किसी की सलाह पर सकारात्मक विचार करते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है सीधे तौर पर निशाने पर और कहा है कि मोदी की नीतियों के कारण ही देश गहरे संकट में है। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी में गए सिंधिया ने राजीव गांधी को बताया आधुनिक भारत का निर्माता और फिर डिलीट किया ट्वीट। कांग्रेस बोली सच लिखने में भी डर है। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश के विकास में उनके योगदान को याद किया है। इस दौरान कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले राज्यसभा के सांसद सिंधिया ने भी उन्हें याद किया है और एक ट्वीट किया। सिंधिया ने राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए एक ट्वीट किया, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दिया और जैसे ही सिंधिया ने इस ट्वीट को डिलीट किया वैसे ही कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए सिंधिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने उन्हें डरपोक बताते हुए लिखा है कि जनसेवक जी को इतना डर है क्या भाजपा में, सच लिखने में भी डर है। ये मोदी शाह की पार्टी है, कांग्रेस नहीं जहां विचारों की स्वतंत्रता है, यहां पर सिर्फ मोदी और शाह की ही चलेगी। देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी हमलावर हो चुकी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, देश और प्रदेश के प्रधान कर रहे हैं एक दूसरे की झूठी तारीफ, अखिलेश यादव का जोरदार हमला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए कहा है कि देश और प्रदेश के प्रधान के बीच परस्पर प्रशंसा का जो आदान प्रदान हो रहा है उसके बीच देश प्रदेश की जनता पिस रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा की सोची समझी रणनीति के तहत ही ऐसा किया जा रहा है ताकि जनता भ्रम में रहे और बिना इलाज हो रही बेमौतों पर पर्दा पड़ा रहे। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर और प्रदेश की योगी सरकार पर। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, यूपी में कोरोना पीड़ितों की मदद में जुटी कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने भेजी है दवाओं की बड़ी खेप। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए सरकार के साथ ही कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों के द्वारा भी अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत के दौरान पहले ही छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन टैंकर के साथ बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर यहां पर भेजे थे। तो वहीं अब आप लोगों को बताते चले, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर प्रियंका गांधी ने मिशन सेवा सत्याग्रह के तहत यूपी में कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए दवाओं की एक ट्रक किट भी लखनऊ भेजी है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।